है रिमूव टू, जो कि आपका जो अपकमिंग एग्जाम है 12th क्लास का, उसमें एक क्वेश्चन एवरी ईयर आता है। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से पढ़ाएंगे आपको। इसमें टोटल 7 टाइप्स होते हैं। पहले स्लाइड में आपको 5 टाइप मिलेंगे, इसकी नेक्स्ट स्लाइड में आपको 2 क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी मिलेगा। तो एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है रोहन इज टू बिजी टू अटेंड द पार्टी। तो इसमें क्या है, ये 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, मतलब यहाँ पे इंफिनिटिव केस वाला है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, रोहन इज, अब टू बिजी हम लोग क्या लिखेंगे, सो रोहन इज सो बिजी। अब जहां से 2 प्लस मैन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म स्टार्ट होती है, हम लोग लगाएंगे क्या, यहां से लगाएंगे दैट। दैट के बाद यहाँ पे क्या है, रोहन, रोहन के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट हो जाएगा ही, दैट ही कैन नॉट अटेंड द पार्टी। पहले क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन पूरा हो गया। क्या हो गया क्वेश्चन, रोहन इज सो बिजी दैट ही कैन नॉट अटेंड द पार्टी। अगला क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है रोहन इज टू एक्टिव नॉट टू वर्क। इसमें देखो क्या डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस इसमें ये है कि वहां पे 2 प्लस फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिटिव से पहले किसका प्रयोग किया गया, नेगेटिव शब्द का प्रयोग। तो उसमें हम क्या देखेंगे, जब ये क्वेश्चन इस पोर्शन में बनाएंगे वहां पे इसको नेगेटिव नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, रोहन इज सो एक्टिव दैट। अब रोहन के अकॉर्डिंग हम लोग सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ही लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख दिया हमने ही कैन वर्क। अब यहाँ पे सेंटेंस को नेगेटिव नहीं बनाएंगे क्योंकि इस पोर्शन में ऑलरेडी नेगेटिव शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, इट इज टू मच फॉर हिम। ये बिल्कुल आपका यूनिक टाइप है जो किसी बुक में नहीं दिया गया, लेकिन ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया, इसलिए हम आपको ये इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन देंगे। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन होता है, इट इज, टू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, सो बैड। एक शब्द और लिख सकते हैं यहाँ पे, सोकिंग। इट इज सो बैड या सोकिंग, उसके बाद लिखेंगे हम दैट। और दैट के बाद हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे फॉर हिम है, तो इसका सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम। सब्जेक्टिव केस का ही, तो क्या हो जाएगा, दैट ही कैन नॉट बियर इट। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन आपको यही मिलेगा हर किताब में। अगर किसी किताब में इसका अगर दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है, इसका आप सॉल्यूशन नोट कर लेंगे। इट इज सो बैड या सोकिंग दैट ही कैन नॉट बियर इट। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ही इज टू क्लेवर। तो यहाँ पे क्या है, सिंपल सा है, ही इज टू की जगह हम लोग वेरी लिख सकते हैं, ही इज वेरी क्लेवर। ठीक है, और यहाँ पे हम टू की जगह पे देखो वेरी भी लिख सकते हैं और एक्सट्रीमली भी लिख सकते हैं, और एक शब्द और होता है बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो ये क्वेश्चन आप 3 तरह से बना सकते हैं। ठीक है, टू को हटा के हम वेरी लिख सकते हैं, एक्सट्रीमली लिख सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ही इज वेरी क्लेवर या ही इज एक्सट्रीमली क्लेवर। अब इसका प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, बनाएंगे ही इज क्लेवर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, ही इज क्लेवर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है, द बॉल इज टू हाई टू क्लेम। ये बिल्कुल यूनिक कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा क्योंकि यहाँ पे हमें कोई सब्जेक्ट के जो सब्जेक्ट है ना वो क्लियर नहीं है। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट क्लियर ना हो तब प्रयोग करेंगे हम वन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सोल्यूशन होता है, द बॉल इज सो हाई दैट। अब यहाँ पे जब सब्जेक्ट क्लियर नहीं है तो हम वन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे, दैट वन कैन नॉट क्लेम। ठीक है, आपके 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा हो गया। बचे के 2 क्वेश्चन अगली स्लाइड में देखते हैं उनका सॉल्यूशन। तो 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, तो 6 नंबर जो क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है, क्या लिखा है, द टी इज टू हॉट फॉर मी। ठीक है, क्या है, द टी इज टू हॉट फॉर मी। अब यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर मी, एक प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है जो कि आया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, द टी इज, टू की जगह सो हॉट, इसके बाद लिखेंगे दैट। अब यहाँ पे हम लोग सब्जेक्टिव केस क्या लिखेंगे, इसका मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, आई होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे दैट आई कैन नॉट। अब चाय हमारे लिए गर्म है, इसका मतलब चाय हम ले नहीं सकते, तो क्या होगा, दैट आई कैन नॉट टेक इट। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन सोल्यूशन जो है आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, क्या बताएगा, द टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट टेक इट। अगला क्वेश्चन देखिए, ही इज टू स्लो फॉर अ रेसर। तो क्या है, ही इज सो स्लो
अब यहाँ पे देखिए प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन का प्रयोग किया गया, ठीक है, प्रीपोजिशन के बाद एक नाउन का प्रयोग, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दैट। अब अरेसर है तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे, अरेसर के लिए सब्जेक्टिव केस ही लिख सकते हैं, या यहाँ पे जो दोनों सब्जेक्ट सेम ही रहेंगे, ठीक है, तो अरेसर के हिसाब से तब भी ही होगा, इसके हिसाब से तब भी ही होगा, ठीक है। क्या लिखेंगे, ही इज सो स्लो दैट ही कैन नॉट बी अ रेसर। ये आपके 7 टाइप्स के टोटल जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको अच्छे से इनका सॉल्यूशन दे दिया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना डाल सकते हैं, मैं इसका जल्द से जल्द रिप्लाई करूंगा, ठीक है।